आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। जैसा तुम सोचते हो वैसा हो जाए तो हिंदुस्तान में क्रांति आ जाएगी। इसे सिर्फ इसी शहर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना है, और उसके लिए एक ही रास्ता है, मीडिया। हमें एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा। कॉमन मैन की हालत क्या है, ये बात सबको पता चलनी चाहिए। यार, मेरी पहचान की एक वीआईपी है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ और वो लोगों की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हम ये कॉन्सेप्ट उन तक पहुंचा देंगे तो मुझे यकीन है कि वो हमारी जरूर मदद करेंगे, और उनकी मीडिया में बहुत पहचान है। देशवासियों को नमस्ते। आप लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करने का हौसला कुछ दिनों पहले तक मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। यह कहानी नहीं, हकीकत है चंद्रू नाम के एक गरीब मजदूर की, जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। लेकिन आज वो परिवार चिता में जल चुका है, और उसका कारण है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में ज्यादातर गरीब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और आज उन गवर्नमेंट स्कूल्स की सच्चाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे चल रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है, आज हम उस पर गौर करेंगे। उसमें नंबर 1 फैकल्टी, मतलब बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक। बीज की देखभाल सही ढंग से हो रही या नहीं, ये हमें देखना है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो शिक्षक हैं, क्या वो सिंसियर हैं? महीने में कितने दिन तो अध्यापक आते ही नहीं, कितने स्कूल्स में हेडमास्टर होते ही नहीं, और इस तरह इंडिया के 20% गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल हो या फिर अपना घर हो, एक मजबूत बांधकाम चाहिए। ढंग के क्लासरूम नहीं होने की वजह से इंडिया में कई गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है। इनमें खास करके बिहार, ओडिशा जैसे महान राज्यों में बिना ब्लैक बोर्ड्स के सिर्फ जुबान से ही पढ़ाया जाता है। कई स्कूल्स में बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है, लैब नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, और अगर है तो काम नहीं करते। नंबर 3 क्लीनलीनेस। हमारे देश के कई गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत से स्कूल में टॉयलेट नहीं है, और अगर है तो वो साफ नहीं है। बच्चे 8 घंटे जिस विद्या मंदिर में इकट्ठा रहते हैं, वहां साफ सफाई नहीं है, तो बच्चों की सेहत का क्या होगा? नंबर 4 मोटिवेशन, सिखाने का तरीका। हर शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाता उसके अंदर पढ़ने की इच्छा जगाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत से अध्यापक इसे सीरियसली नहीं लेते, कोशिश ही नहीं करते। हमारे देश का एजुकेशन इतना पुअर है कि 8वीं क्लास तक कोई ध्यान ही नहीं देता, तो बच्चों का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स, नेता लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो वहाँ के पढ़ाई का स्टैंडर्ड जानते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने वाले शिक्षक भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। तो सोचिए, हम जैसे मिडिल क्लास और गरीबों के बच्चों को उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का दिल क्यों करेगा? इसीलिए हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं बहुत है, लेकिन फीस। फिर एक बड़ा सवाल, डोनेशन, एडमिशन फीस, कैंपस डेवलपमेंट फंड, बिल्डिंग फंड, ऐसे नए नए नामों से पेरेंट्स से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। कमाई का आधा हिस्सा फीस में चला जाता है। बचे हुए पैसों से वो बेचारे खाएंगे कैसे और अपने परिवार को चलाएंगे कैसे? प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने की जिनकी हैसियत नहीं है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो हर रोज हर पल घुट घुट कर जीते हैं। अब इन सब सवालों का एज अ कॉमन मैन मैं ये चाहता हूं कि इंडिया के हर एक प्राइवेट स्कूल्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। तो वो हर स्कूल जो दौलत के लिए गरीबों को लूटता है बंद हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के मालिकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्कूल के मालिकों को सही मुआवजा देकर सरकार को उनसे वो स्कूल खरीद लेने चाहिए या फिर लीज पर ले लेना चाहिए। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रोड बनाने के लिए इधर से 10 फीट चाहिए, उधर से 10 फीट चाहिए कहकर जमीन के मालिकों से सरकार पैसा देकर जमीन खरीदती नहीं है क्या? वो भी तो कानून के दायरे में ही होता है ना। अगर वो गलत नहीं है तो प्राइवेट स्कूल्स को सरकार अपने अधीन में क्यों नहीं ले सकती? मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के बाहर कई देशों में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। पैसा दो तो बच्चे पढ़ाई करेंगे। इंडिया में ऐसा कहीं सुनाई ना दे। ऑटो वाले का बच्चा हो या किसी करोड़पति का बच्चा हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए हम कहां होंगे। हमारा ये भारत देश दूसरे देशों से काफी आगे रहेगा। चाइल्ड लेबर का जहर हमारे इंडिया में कहीं नहीं रहेगा। नन्हे बच्चे सच्चे नागरिक बनकर पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगे और भेदभाव की भावना खत्म हो जाएगी।
फिर देश का हर नागरिक खुशी और फख्र से कहेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूं। हमारे देश में शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। उनसे छीनकर उन्हें बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। पूरी दुनिया में दो ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं, पहला स्टूडेंट्स, दूसरा मीडिया। आप लोगों को मेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई नजर आती है तो पूरे देश में इसे पहुंचाइए। मेरी खातिर नहीं, हमारे देश के खातिर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। देश के सारे स्कूल्स को उद्योग की तरह चलाने वाले लालचियों से सरकार को उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। अभिमन्यु जी के इस मुद्दे ने देश में हंगामा कर दिया है। अभिमन्यु ने इसमें क्या गलत कहा? अभिमन्यु ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। देश की आधी से ज्यादा जनता अभिमन्यु को सही ठहराते हुए देश के गरीब बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आई है। गवर्नमेंट स्कूलों की यही हालत है। हमें पिछले जून से अब तक तनख्वाह नहीं मिली है। मीडिया के लोग भी खुलकर साथ दे रहे हैं। हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभिमन्यु के सिद्धांतों को लागू करने के लिए आज की जनरेशन सामने आई है। वो सड़क पर उतर आए हैं और उन्हें मीडिया का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे देश में ऐसा हुआ तो चुटकी बजाते ही कमाल हो जाएगा। सच में ऐसा हो गया तो मेरा बेटा भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उस लड़के ने जैसा कहा, अगर सरकार वैसा करे, मेरा विश्वास करो, हमें सच में आजादी मिल जाएगी। अरे ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़े हैं। कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ छुप गया वो? कब तक बचेगा हमसे? बाप रे, अरे सामने आ। कौन है ये लोग? ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हमने करवाया और उसके बदले में मिली जमीन जायदाद को बेच कर ऐश कर रहा है तू। बम ब्लास्ट के बारे में बताओ। बम ब्लास्ट के बारे में मेरा दोस्त बताएगा। बता रहे इनके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप चाहे तो खुद पेपर में पढ़ लो। ये बम ब्लास्ट पार्टी है। वो मंदिर के अंदर घुसा है, पकड़ो। भाई उसे मारेंगे कैसे? पहले उसे पकड़ तो ले। ओ ऊपर वाले गुंडे लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। गोपाल को मेरे सामने लाकर दिखा, तब मैं मानूंगा तुझे भगवान। अरे आगे बढ़ो। अपने पैर आगे बढ़ाइए। अच्छा ठीक है, इस तरह। पैर ठीक से रखिए। पंडित जी बहुत दुखेगा। तुम पाप करते हो तो मजा आता है और प्रायश्चित करते समय दुखता है। पैर ठीक से रखिए। अरे ये लोग अभी तक गए नहीं। पंडित जी, किले की पादुकाएं पहना दी हैं, इन्हें कोड़े मारकर मंदिर में प्रवेश करवा दीजिए। ये भी होने वाला है क्या? आओ आओ, पीछे बहुत लंबी लाइन है। जाओ। मर गया। Good evening, ladies and gentlemen. As President of All India Private School Owners Association, I welcome you all. Today we have a different situation in our hand. That who is this Abhimanyu? वो कौन है, क्या है, हम में से किसी को नहीं पता। लेकिन अफसोस, हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा जनता उसे जानती है। गवर्नमेंट स्कूल में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, यहाँ तक वो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूल को नेशनलाइज कर दो, ये कहने वाला वो होता कौन है? एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उसे ये कहने का हक है। सिटी के प्राइम लोकेशन में स्कूल चालू करने के लिए 5 एकड़ जमीन लेकर 2 फ्लोर का ही काम पूरा किया है। इन्वेस्टमेंट का 10% भी वापस नहीं मिला है। किसी भी सूरत में प्राइवेट स्कूल वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्कूल के मालिकों ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट उन्हें देने के लिए तैयार है। ये तो हमारे फेवर की बात है। अगर गवर्नमेंट टेक ओवर करती है तो क्या वो आज के मार्केट रेट के हिसाब से हमें कॉम्पेंसेट कर पाएगी?
वो तो अपने हिसाब से ही रेट फिक्स करेगी। 75 सालों से हम लोग स्कूल चला रहे हैं। 1940 में हमारे दादाजी ने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया। 1967 में हमारे पापा ने इसे आगे बढ़ाया। 1985 में इसे मैंने टेक ओवर किया। कल इसे मेरा बेटा चलाएगा। अगर मैंने इसे लीज पर या गवर्नमेंट को दे दिया तो मेरे बिजनेस का क्या होगा? अरे इसीलिए तो उसने कहा कि एजुकेशन को बिजनेस मत बनाओ। हम अक्सर अपना ही सोचते हैं। क्या है? 5 ट्रक मिट्टी, 5 ट्रक रेती और 300 गोनी सीमेंट आया है। उसे कहाँ खाली करना है? अपने ससुराल में खाली कर। अबे अभिमन्यु के यहाँ पे खाली करना है। वो हम सबकी समाधि बनाने वाला है। चल फोन रख। स्कूल एक तरफ बंद हो रहा है और ये पूछता है कि मिट्टी रेत कहाँ पे खाली करूं। आपको कुछ समझ में आया? शायद इनकी गर्दन में दर्द है। उसके लिए हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? किसी एक जोकर ने प्रेस के आगे कुछ बोल दिया तो क्या वो हो जाएगा? उसे ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स का सपोर्ट है। स्टूडेंट का पावर क्या है ये हम जानते हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बात मानिए, दिल्ली में एक मिनिस्टर और एक ऑफिसर मेरी पहचान का है। हमारा काम हो सकता है। तो फिर अपने अपने फीस के स्ट्रक्चर को कुछ कम करके देख सकते हैं। तो फिर ये मीटिंग क्यों बुलाई गई? बेकार में टाइम वेस्ट। हाँ ये गलत इस बात को जो इतनी पब्लिसिटी मिली है, इसका मुख्य कारण है मीडिया। अगर उन्हें खुश करने के लिए हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये काम तो आप ही कीजिए या फिर उसे शूट करके टेररिस्ट बन जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा? क्या है बे? अरे सॉरी भाई। माल पहुंच गया क्या? हाँ पहुंच गया भाई। भाई को ये बताया? हाँ मैं बता दूंगा भाई। हमारा भाई का फोन नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। दोस्त है, हमारे एरिया का एमएलए है। वो भी हमें ही धमकाता है। उसके हिसाब से ये बिल्डिंग बनाओ। स्कूल का बिजनेस एकदम बेकार हो गया है। सोचो उस पर उसे शेयर भी देना पड़ता है। मैं अफसोस कर रहा हूँ, तुम हंस रहे हो। रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने जितना सीट फिक्स करने को कहा है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बचे हुए हमारे कोटे को अभिमन्यु नहीं मान रहा है। हम क्या करें? अभिमन्यु का कहना है कि जिस तरह एजुकेशन को हमारे देश में बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है, विदेशों में नहीं होता। आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं या इस एसोसिएशन के मेंबर हैं? मैं जब से आया हूं सुन रहा हूं कि आप उसी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मैं कब तक आपकी बात नहीं। मालिक, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बस 1-2 स्कूल के मालिक हैं, लेकिन आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में कुल मिलाकर 203 स्कूल चला रहे हैं। आप हमारे प्रेसिडेंट हैं। आपका फैसला हम सबको मंजूर होगा, चाहे जो भी हो। हमारा गांव अच्छा होना चाहिए और हमारे गांव के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। ऐसा कोई फैसला लीजिए। अब अपने लोग ही अभिमन्यु के फेवर में बात करेंगे तो हमारी तो हो गई खटिया खड़ी। और नहीं तो क्या।